नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी मैथ्स मैजिक बाय देव सर। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मैथ्स की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती हैं या फिर जिसका यूज़ एग्ज़ाम में बहुत होता है। तो उन्हीं में से सबसे पहली ट्रिक ये है कि अगर आपको स्क्वायर निकालना है एनी सीरीज ऑफ 9, 6 और 3। सीरीज का मतलब ये है अगर मैं 9, 9, 9, 9 ये 4 टाइम्स लिखता हूँ और मुझे मान लो इसका स्क्वायर निकालना है। इसी तरीके से 6 की सीरीज लेते हैं, 6, 6, 6, 6 5 टाइम्स लिख लेते हैं इसको, और मुझे अगर इसका स्क्वायर निकालना है। और एक 3 की सीरीज ले लेते हैं, जैसे 3, 3, 3 ये 3 टाइम्स है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो उसका निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले पहला वाला कंसेप्ट देखते हैं। जैसे 9 दिया हुआ है, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। ठीक है, इस 9 के अलावा बाकी कितने 9 रह गए? 3। तो आपको 3 स्पेस यहां छोड़ने हैं और 3 स्पेस यहां छोड़ने हैं। 0 से छोटा नंबर, 1 से छोटा नंबर क्या होता है आपका? 0, उसको यहां फिल करना है। और 8 से बड़ा नंबर क्या होता है आपका? 9, उसको यहां फिल करना है। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब 6 की सीरीज पे आते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। इसको इस तरीके से लिखना है। इस 6 के अलावा बाकी कितने 6 रह गए हैं आपके? 4। तो 4 जगह आपको यहां छोड़नी है और 4 यहां छोड़नी है। तो 6 से छोटा नंबर क्या होता है आपका? 5। तो 5, 5, 5 और 5। और 3 से बड़ा नंबर क्या होता है? 4, 4, 4 और 4। तो ये आपका आंसर होगा। 3 की सीरीज में भी यही कंसेप्ट आपको फॉलो करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो आपको 9 ना लेकर 0 लाइन लेना है, क्योंकि आपको 2 डिजिट में नंबर्स लेने हैं। तो इस 3 के अलावा बाकी कितने 3 रह गए हैं आपके पास? 2। तो 2 स्पेस ब्लैंक यहाँ पे छोड़ने हैं आपको, तो 2 स्पेस ब्लैंक यहाँ पे छोड़ने हैं। तो 9 से छोटा नंबर क्या होता है आपका? 8। तो यहाँ फिल कर देना है। 0 से बड़ा नंबर क्या होता है आपका? 1। तो यहाँ फिल कर देना है। तो ये आपका आंसर होता है। तो जब भी आपको स्क्वायर निकालना है किसी भी सीरीज का जिसमें 9, 6 और 3 आते हों, तो आपको ये कंसेप्ट फॉलो करना है। स्क्वायर निकालना है ऐसी सीरीज का जिसमें बार बार 1 आता हो। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 1, 1, 1, 1, 4 टाइम्स मैंने 1 लिखा और उसका मुझे स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जितने नंबर ऑफ वंस हैं, जैसे उसमें कितनी बार है 1, 2, 3, 4, उतने तक आपको गिनती लिखनी है। तो 1, 2, 3, 4, फिर आपको रिवर्स जाना है। 4 के बाद 3, 2 और 1। तो ये आपका आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन एक बार एसएससी मेंस में 2014 में पूछा गया था। ठीक है, उसमें था कि 1, 1, 1, 1, 1 और 1 6 टाइम्स था, उसका स्क्वायर पूछा गया था आपसे। तो अगर आपने इसकी ट्रिक नहीं पता तो आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ता। बाकी ट्रिक आपको पता है तो आपको जस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां से आपको रिवर्स जाना है। 5, 4, 3, 2, 1। तो ये आपका आंसर है। अगर आपको ये ट्रिक याद रखनी है तो हम सबको पता है कि 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। तो आप देखोगे कि 11 में 2 बार 1 आ रहा है, तो ये भी काउंटिंग 1, 2 फिर यहां से रिवर्स जा रही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं और नहीं तो कई सवालों में इसका यूज होता है। इसमें आपको स्क्वायर निकालना है नंबर्स का 51 से 59 तक के बीच में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 54 का स्क्वायर निकालना चाहता हूं तो आपको 2 स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले जो लास्ट वाला नंबर दिया हुआ है जैसे 4, इसका तो आपको स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? ये जो लास्ट में 4 दिया हुआ है ना, इसमें आपको +25 करना है। तो 25 और 4 कितना होता है? 29। तो ये आपका आंसर होगा। एक नंबर और उठा लेते हैं, हम लेते हैं 57, 57 ले लेते हैं। इसका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर क्या कितना आएगा? 49। इसको लास्ट में लिखना है और इसी 7 में आपको 25 ऐड करना है। तो 25 और 7 कितना हो गया? 32। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आप लेते हैं 51, 51। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 1। यहां पे आपने देखा 16 में 2 डिजिट है, 49 में भी 2 डिजिट है, तो आपको यहां 0, 1 लेना है। इसी तरीके से 25 में जब 1 जोड़ोगे, 25 + 1 कितना हो गया? 26। तो ये आपका आंसर होगा। अगर आपको निकालना है 53 का स्क्वायर
तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 9, जिसको आपको 09 लेना है। और इस 25 में जब आप ऐड करोगे कितना प्लस का 25, तो 25 और 3 कितना हो गया 28, तो ये आपका आंसर होगा। इस ट्रिक में आपका कोई भी 3 डिजिट का नंबर है उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 7, 11 और 13 से, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 4, 5 और 9, इस 3 डिजिट के नंबर को मैं अगर 7, 11 और 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा जो नंबर लिया हुआ है आपने उसका डबल कर दीजिए। तो 459, 459 ये आपका आंसर होगा। कोई दूसरा नंबर उठा लेते हैं, मान लो मैं लिखता हूँ 711, इसका मल्टीप्लाई करना है आपको 7 इंटू 11 इंटू 13। इस पेयर से अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 711,711। ये इस तरीके का जो पेयर है इस बार एग्जाम में पूछा गया था एसएससी प्री में 2018 वाले में। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कभी कभी तो डायरेक्ट पूछ ली जाती है जैसे इस एग्जाम में पूछी गई है, या फिर किसी न किसी सम में या किसी न किसी कैलकुलेशन में इसका यूज होता है। इस ट्रिक में हम उन नंबर्स का स्क्वायर निकालेंगे जिसके लास्ट में 5 आता है। बहुत कॉमनली यूज ट्रिक है। जैसे कि अगर मुझे निकालना है आपको 45 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये देखने के लास्ट में 5 आ रहा है तो उस 5 का स्क्वायर कर देना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। उसका जो अगला नंबर है इसको छोड़ के वो है 4, 4 से नेक्स्ट नंबर होता है आपका 5, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 20, तो वो आपका आंसर होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 95 ले लेते हैं। 95 का आपका स्क्वायर निकालना है तो पीछे वाले का आपका स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। 9 से अगला नंबर क्या होता है आपका 10, 10 और 9 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा 90, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप 105 का मान लो आंसर निकालना है आपको, इसका स्क्वायर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। 10 से अगला नंबर क्या होता है आपका 11, तो 11 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 110, तो उसको यहाँ लिख दीजिए, ये आपका आंसर होगा। यहां तक पता होता है नॉर्मली। इसको इस ट्रिक को थोड़ा सा और एड ऑन करते हैं। आप देखोगे कि मान लो 45 इंटू 45, इसका आपका स्क्वायर निकालना है तो कितना निकल के आया था 2025। इसमें एक कॉमन चीज क्या है कि जो आपकी लास्ट वाली डिजिट है उसका टोटल हमेशा 10 होता है और आगे वाली डिजिट हमेशा क्या होती है सेम। तो यही कंसेप्ट हम दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। मान लो मुझे 28 और 22 का मल्टीप्लाई करना है, तो 28 और 22 में सबसे पहले मैंने ये देखा कि 8 और 2 मिला के कितना बनता है 10। ये चीज यहाँ पे फॉलो कर रही है। इसी तरीके से आगे वाली दोनों डिजिट क्या है आपकी सेम, तो ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। तो 8 को 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16। 2 से अगला नंबर क्या होता है आपका 3, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको आंसर निकालना है 96 इंटू 94, तो सबसे पहले आपने चेक किया कि लास्ट में दोनों डिजिट का टोटल 10 आ रहा है और आगे वाले डिजिट सेम है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो क्या करना है 6 को 4 से गुणा किया कितना आ गया 24। 9 से अगला नंबर क्या होता है आपका 10, तो 10 को जब 9 से गुणा करोगे 90, तो आपका आंसर निकल आएगा। इसी तरीके से आप इस वाले कंसेप्ट पे किसी भी तरीके के सवाल कर सकते हैं जहां लास्ट में या तो 5 आ रहा हो या लास्ट में डिजिट का टोटल कितना आ रहा हो 10, प्लस दोनों की आगे की जो डिजिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। इस ट्रिक में हमें मल्टीप्लाई करना है, कोई भी नंबर हो उसका मल्टीप्लाई है आपका 9 की सीरीज के साथ। जैसे कि अगर मान लो मुझे मल्टीप्लाई करना है 654 को 999 से, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 654 है उसमें आपको 1 घटाना है, कितना आ गया 653, ठीक है, उसको आपको आगे लिख देना है 653। अब जो लास्ट के 9, 9 और 9 है इसमें से 653 घटा दीजिए। तो जैसे आप 653 घटाएंगे कितना रह गया 6, 4 और 3, तो ये आपका आंसर होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो मैं लिखता हूँ 742, इसका मल्टीप्लाई करना है आपको 999 से, तो एक इसमें कम किया कितना हो गया 741, इसको आगे लिख देना है। फिर 999 में से 741 आपको घटा देना है, तो आप इसको घटाएंगे तो कितना आ गया 8, 5 और 2, तो ये आपका आंसर होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं 45 इंटू 999। ये एक ऐसा एग्जांपल उठाया है जिसमें मैंने जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें 2 डिजिट है और 999 में कितनी डिजिट है 3। इस एग्जांपल में डिजिट्स भी 3 थी और 999 में भी डिजिट्स कितनी थी 3। तो आपको कुछ नहीं करना,
45 है उसके आगे आप अगर 0 लगा देते हो, ये भी 3 डिजिट की तरह काम कर रहा है। तो 45 में से 1 घटाया कितना हो गया 44, इसको आगे लिख देना है। इस 44 को 999 में से माइनस कर देना है। तो कितना आंसर आएगा आपका 955। तो कंप्लीट आंसर हो गया 44955। इसी तरीके से एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं अगर 145 को 99 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें जो एग्जांपल है उसमें दोनों बार में डिजिट सेम है। इसमें 45 में डिजिट कम है और 999 में ज़्यादा है। इसमें जो डिजिट्स जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम नंबर, उसमें 3 है और 99 में कितने डिजिट्स हैं 2। तो आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे 145 और 99 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1। तो 145 को 00 से मल्टीप्लाई किया या 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 14500। फिर 145 को 1 से, तो माइनस 145 इनमें से घटा देना है आपको। तो जैसे आप इसको घटाएंगे तो आंसर आएगा आपका 1 4 3 5 और 5। तो इसमें 3 तरीके की मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछ सकता है, जब डिजिट सेम हो, जब डिजिट कम हो और जब डिजिट ज़्यादा हो। सब्ट्रैक्ट यूजिंग द रूल ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। ये जो कंसेप्ट यूज होगा वो यूज होगा आपका डेसिमल वाले क्वेश्चंस में। जैसे कि अगर मान लो मुझे माइनस करना है 73.42 को 100 में से, ठीक है। अगर आपको माइनस करने के लिए कहा जाए 73.42 को 100 में से, तो अभी ये रूल फॉलो होगा। इसमें आपको क्या करना है, तो 73.42, तो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑल फ्रॉम 9, हर किसी को 9 से घटाना है और जो लास्ट वाली डिजिट है उसको 10 में से घटाना है। तो 73.42 में 9 यहाँ लिख रहा हूँ, 9 यहाँ लिख रहा हूँ, 9 यहाँ लिख रहा हूँ और यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं 10। इसको आप माइनस कीजिए, तो 9 में से 7 गया, कितना आ गया 2, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और 10 में से 2 गया 8। तो ये आपका आंसर होगा। तो इसलिए इस कंसेप्ट का नाम है ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मुझे अगर माइनस करना है 909.7381 फ्रॉम 1000, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है 999 और जो लास्ट वाली डिजिट है उसको 10 में से माइनस करना है, ठीक है। तो 9 में से 9 गया, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ 9, यहाँ पे कितना 0 पॉइंट। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1 और 10 में से 1 गया 9। तो ये आपका आंसर होगा। एक ऐसा एग्जांपल उठा लेते हैं जिसमें 2.694 इसको सब्ट्रैक्ट करना है या माइनस करना है फ्रॉम 1000। जो ऊपर जो 2 एग्जांपल समझाए हैं उनसे ये थोड़ा सा अलग है। अलग किस लिए है, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे जो माइनस कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं 73, यानी कि 2 डिजिट के नंबर को, जस्ट उससे एक कम। इसी तरीके से यहाँ 1000 है और जो माइनस कर रहे हैं वो कर रहे हैं 909.7381। इसमें 4 डिजिट्स हैं तो इसमें कितनी है 3। लेकिन यहाँ थोड़ा सा फर्क है, यहाँ 1000 दिया हुआ है आपको और माइनस करना है सिंगल डिजिट यानी 2.694 को। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आगे 2 जीरो ले लीजिए। 2 जीरो ले लिया। अब तो इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं आप, जैसे ऊपर है 4 है तो यहाँ 3, यहाँ 3 है तो यहाँ 2। इसी तरीके से यहाँ 3 है तो यहाँ मैंने 3 बना लिया है, यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ मैंने कितना बना लिया 3। बाकी वही रूल फॉलो करना है, ऑल फ्रॉम 9, सारे जो नंबर्स हैं आगे वाले उनको 9 से माइनस करना है और जो लास्ट वाला उसको किससे माइनस करना है 10 से। तो 9 में से इधर 9, इधर 9, 7 पॉइंट, इधर 3 0 और इधर 10 में से 4 गया 6। तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट एक कंसेप्ट है, इसमें ये बोला गया है कि आपको अगर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर पता करना है, ठीक है, या फिर कोई भी आपको एक नंबर दे रखा है जिसमें आपको ये देखना है कि वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 आता है तो आप बिल्कुल श्योर हैं कि वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। एक बेसिक सी चीज लेके चलते हैं। जैसे अगर मैं 1 का स्क्वायर लिखता हूँ कितना आया 1, 2 का स्क्वायर लिखता हूँ कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना 25, इसी तरीके से 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64,
9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। इसके बाद आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, उसमें 11 तो उसमें लास्ट में 1 आएगा, 12 है 12 का स्क्वायर होता है 144 लास्ट में 4 आएगा। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि जो अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर ले रहा हूं तो लास्ट में आपका क्या निकल के आ रहा है, लास्ट में आपका निकल के आ रहा है 1 4 9 6 5, 6 ऑलरेडी हो चुका है, 9 ऑलरेडी हो चुका है, 4 ऑलरेडी हो चुका है, 1 ऑलरेडी हो चुका है और ये कितना 0। तो आप 0 1 4 5 6 और 9 ये वो नंबर हैं अगर किसी भी चीज का परफेक्ट स्क्वायर होगा तो लास्ट में ये आएंगे। आपने देखा कि इसमें 2 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 7 मिसिंग है और 8 मिसिंग है। तो अगर लास्ट में ये डिजिट्स दे रखे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो कैसे अभी बताता हूं। लेकिन किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 3 7 और 8 है तो बिल्कुल आप 100% श्योर है कि ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब ऊपर वाले कंसेप्ट को देखते हैं एक बार। मान लो मैं नंबर लिख रहा हूं 64, लास्ट में आपका आ रहा है 4, ये 8 का स्क्वायर हमें पता है, लेकिन अगर मैं लिखता हूं 74 ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो ये जो नंबर्स हैं लास्ट में अगर आपके आते हैं तो वो स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 और 8 आते हैं तो आप बिल्कुल 100% श्योर हैं कि वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि परफेक्ट नंबर क्या होते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो अगर मैं नंबर लेता हूं एक 6 के आपने फैक्टर्स किए तो फैक्टर्स होंगे 1 2 3 और 6। तो इन फैक्टर्स का अगर मैं टोटल करता हूं 1 + 2 + 3 + 6 तो इसका टोटल आपका आएगा 12। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर्स का टोटल उसका दोगुना होता है नंबर का। इसका पहला फीचर ये है। दूसरा ये है कि जितने भी आपके फैक्टर्स हैं उसका रेसिप्रोकल करते हैं 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/6। इनका आप टोटल कीजिए रेसिप्रोकल्स का, एलसीएम आया 6 तो यहाँ आएगा 6 + 3 + 2 + 1 कितना आ गया 12/6 कितना आएगा 2। तो परफेक्ट नंबर का दूसरा फीचर यह है कि अगर इनके फैक्टर्स का रेसिप्रोकल्स का टोटल करें तो ये हमेशा 2 देता है। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है, या तो ये पूछा गया है कि परफेक्ट नंबर्स 4 ऑप्शन होंगे आपके पास कि इनमें से परफेक्ट नंबर कौन सा है, या फिर ये पूछा गया है कि परफेक्ट नंबर्स के फैक्टर्स का टोटल उस नंबर से कितना होता है 2 गुना 3 गुना 4 गुना, इस तरीके से पूछ लेगा। या फिर ये पूछ लेगा कि फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का टोटल हमेशा कितना निकल के आता है तो कितना आएगा 2। तो जो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर होता है वो होता है कितना 6। उसका जो अगला परफेक्ट नंबर है वो है 28। उसके बाद आता है आपका 496 496, फिर 8182। उसका जो नंबर आता है वो होता है 33550 इसके बाद और भी नंबर्स हैं जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ 2 नंबर्स पूछे जाते हैं, या तो पूछा जाएगा 6 या पूछा जाएगा आपका 28। तो आप परफेक्ट नंबर के लिए आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। और कभी कभी डायरेक्टली आपको 4 ऑप्शन दे देगा। मान लो ऑप्शन में दिया है आपका 27 28 29 और 30 और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें से परफेक्ट नंबर कौन सा है, तो आपको पता है परफेक्ट नंबर कौन सा है 28।